आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज का जो विषय है वो ये है कि मधुबन, मझौली, गोंडा, प्रतापगढ़, ये सब जो मल्ल विषयों की पटदारी थी वो टूटी कैसे, आखिर ये लोग अलग कैसे हुए, इस विषय पर हम बात करेंगे। भीममल और नथमल के बाद मझौली के अगले राजा नारायण मल्ल, जो पुत्र भीममल, रूपमल, विक्रमादित्य मल्ल, पूरनमल और बुद्ध किशोर मल्ल उर्फ बोधमल्ल हुए। शाहजहाँ के बाद ये नए मुगल सम्राट बने। औरंगजेब ने बोधमल्ल से जजिया कर मांगा, उस समय जो लगता था, और ये न दे पाने की स्थिति में थे, जिसका भयंकर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी उसने दे दी थी। बोधमल्ल ने पड़रौना के राय नथराय से सहायता मांगी, जो उस समय पड़रौना के राजा थे, क्योंकि वह औरंगजेब के काफ़ी करीब माने जाते थे, नज़दीकी माने जाते थे। नथराय ने उनके निवेदन को अनदेखा कर दिया। बोधमल्ल को बंदी बना लिया गया और दिल्ली के दरबार में औरंगजेब के सामने पेश कर दिया गया। और ये कर जब जो जजिया कर लगता था नहीं चुका पाए थे, तो इन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करा दिया गया। इन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया और इनका नाम जो है राजा सलेम हो गया। बोधमल्ल से ये राजा सलीम हो गए, जो मझौली के राजा थे। दिल्ली से वापसी के बाद गंडक नदी के किनारे का उन्हें क्षेत्र राज करने के लिए दे दिया गया, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर सलेमपुर रखा। राजा सलेम मझौली फिर कभी वापस नहीं गए, क्योंकि रानी ने उन्हें मझौली किले में आने से मना कर दिया था। उनकी अनुपस्थिति में जब वो नहीं थे वहाँ, तो रानी अपने छोटे पुत्र भवानी मल के साथ वहाँ पर शासन किया, राज किया। राजा सलेम की इच्छा थी कि उनकी जब मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात, उसके बाद उनका जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो हिंदू रीति रिवाज से हो, श्राद्ध हिंदू पद्धति से हो। रानी मझौली ने वही किया। मधुबन, कालांकर, प्रतापगढ़ और गोंडा के बिसेन पटीदार जो थे वो इस हिंदू श्राद्ध के खिलाफ थे, जो इनके पटीदार थे, कि वो मुस्लिम बन गए थे और इनका जो है अंतिम रीति रिवाज जो संस्कार हो वो हिंदू रीति रिवाज से न हो। और अंत में उन्होंने श्राद्ध भोज का बहिष्कार कर दिया। जो मधुबन, गोंडा, प्रतापगढ़ वाले बिसेन मल परिवार थे, उन्होंने इस श्राद्ध भोज का बहिष्कार कर दिया, इसमें खाने से मना कर दिया। इस तरह से बिसेन परिवारों में पारिवारिक दुश्मनी की नींव पड़ गई और उनके पारिवारिक संबंध कमज़ोर हो गए। इस घटना के बाद तीनों बिसेन परिवारों ने मझौली परिवार के यहाँ जो कार्यक्रम होता था उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया और आना जाना सब एकदम बंद हो गया। और मझौली परिवार ने भी इनके यहाँ जाने से मना कर दिया, बंद कर दिया। आगे चलकर मझौली इन सभी परिवारों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। सबसे ताकतवर परिवार ये हो गया मझौली राज का। जो दस्तावेजों के अनुसार मझौली राजा गोंडा और प्रतापगढ़ के राजाओं के यहाँ भात खाने से इनकार करते थे, ऐसा लिखा है। और यही व्यवहार मधुबन के परिवार के साथ भी करते थे। इस तरह मझौली परिवार ने इन परिवारों से पटीदारी रिश्तों को नकार दिया था और आगे चलकर गोंडा और कालांकर के राजाओं ने मझौली राजा को अपने यहाँ भात खाने से मना लिया और उनसे पारिवारिक रिश्तों को पुनः स्थापित कर लिया। क्योंकि आपको भी पता है, जो लोग मजबूत होते हैं उनके तमाम रिश्तेदार पटीदार हो जाते हैं। वही हाल यहाँ मझौली के साथ भी हुआ। मझौली नज़दीकी पटीदार मधुबन और उनके साथ खड़े अन्य बिसेन परिवारों ने ऐसा नहीं किया। जो लोग अछूत मानते थे वो अछूत मानते ही रह गए, स्वाभिमान पर अपने अड़े रहे और उन्होंने इनके यहाँ कभी अपनी पटीदारी नहीं जोड़ी, और जिससे दूरी बनी रही। और इस पर कई इतिहासकारों के कई मत हैं। सर रोपर लेथब्रिज ने राजा बोधमल्ल के इस्लाम धर्म स्वीकार करने का समय सन 1564 ईस्वी अकबर शासनकाल बताया है, जिसे डॉक्टर राजबली पांडे जी ने राजा बोधमल्ल द्वारा पड़रौना के नथराय और औरंगजेब काल में जो चिट्ठी लिखी थी उसके आधार पर इसे खंडित कर दिया है।
वो दूसरा समय बताते हैं। राजा बोधमल की घटना के बाद मझौली वंशवृत्त से मधुबन परिवार को काट दिया गया। इन्होंने खुद का अपना एक इतिहास बनाया और मधुबन को अपना पटीदार, अपना परिवार मानने से इनकार कर दिया। इसी कारण आधुनिक इतिहासकारों के शोध में मधुबन परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है। मधुबन एवं के विषयों से किसी भी तरह के ऐतिहासिक पारिवारिक रिश्ते होने के सबूत को पूरी तरह खत्म करने के लिए मझौली परिवार ने राजा नथमल के होने पर ही संदेह और विवाद उत्पन्न कर दिया। हालांकि मझौली परिवार को इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि अगर आपका कोई पटीदार है तो वो आजीवन आपका रहेगा। आप उसे भले इनकार कर दे ये मेरा है या नहीं है। वही हाल यहाँ भी हुआ था, क्योंकि राजा नथमल का उल्लेख राजा मझौली के रूप में तुजू के जहांगीरी के समय ही उसमें दर्ज हो गया था। इतिहासों में स्पष्ट लिखा है, चाहे मझौली के जो भी हैं अपनी पुस्तक, किताब या पूरी पोथी तैयार कर लें, लाइब्रेरी तैयार कर लें, लेकिन जो सच है वो सच है। ये मझौली के सगे पटीदार थे। मधुबन के भी गोंडा, प्रतापगढ़, कालांकर, ये सब पटदारी चलती थी इनकी। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको जो जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।